फ्रांस पर नाजियों का कब्जा था। इसी दौरान अमेरिकन सोल्जर्स की एक टोली जंगल में सो रही थी। तभी उनमें से एक फौजी क्रिस को एक भयानक सपना आया और जब वो जागा तो उसने देखा कि कोई तो उनकी तरफ पास वाले पेड़ से झांक रहा है। उस साये ने अपनी नजर क्रिस पर गड़ाए रखी। क्रिस और भी ज्यादा बेचैन हो गया और अपनी पिस्टल निकालने लगा, लेकिन उससे पहले ही सामने खड़े उस इंसान ने अपनी पिस्तौल क्रिस पर तान दी। डरे हुए क्रिस ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। क्रिस को यकीन था कि अब ये मुझे मार देगा, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद एक बेस तक पहुंचने के लिए तैयारियां करने लगे। टोली का वहां पहुंचना बेहद जरूरी था। कर्क की जराबों की वजह से उसके पैर में बहुत खुजली हो रही थी, इसीलिए उसने बुची से पूछा कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जराब है क्या भाई। लेकिन इसी बात पर बुची और यूजीन कर्क का मजाक उड़ाने लगे। मजाक मजाक में बात थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तभी क्रिस ने टोली को आगे बढ़ने का ऑर्डर देकर झगड़ा रोक दिया। बेस की तरफ जाते वक्त सोल्जर्स को एक जीप की आवाज सुनाई दी और सभी अपनी बंदूकें और ग्रेनेड बॉम्ब लेकर तैनात हो गए। फौजियों ने जीप को उड़ा दिया और फिर बचे हुए दुश्मनों को खत्म करने के लिए उनके पास चले गए। टैपर्ट ने एक ऑफिसर से एसएस पैच इनाम के रूप में निकाल लिया और उसके एक सोने के दांत को भी। जब बुची नक्शे और खुफिया मैसेज को ढूंढ रहा था, उसी वक्त कर्क को एक और सैनिक मिल गया जिसकी हालत बाकी लोगों से बेहतर लग रही थी। जब उन्हें पता चला कि वो एक मेजर है तो बुची ने उससे दो हाथ करने का फैसला किया, लेकिन मेजर को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो क्रिस के लोगों को अपने लोगों का सामान लूटते देखकर गालियां देने लगा। तभी एक और सैनिक जाग गया और बुची ने उसका सर कुचल दिया। ये देखकर मेजर का भी खून खौल गया। उसने बुची से कहा कि आजा फिर आजा लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान जल्द ही वो नाजी मेजर बुची पर भारी पड़ने लगा। फिर क्रिस ने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उन्होंने रास्ते में गलत मोड़ ले लिया था। जाने से पहले टैपर्ट ने एक नाजी का कोड भी ले लिया। फिर जब वो गांव के इलाके से गुजर रहे थे तो उन्हें आगे